अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मैसेज जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब और सेक्रेटरी एजुकेशन के हवाले से है, क्योंकि उन दोनों को पता नहीं है कि किस तरह ये हालिया भर्तियाँ ईटेट के ज़रिए हुई है। क्योंकि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 50% मार्क्स जो थे वो ज़रूरी करार दिए गए थे, और जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट जो है वो फेल हुए। तकरीबन 2% रिज़ल्ट जो है वो आया था। तो बाकी पोस्टों में तो नंबर्स पोस्टों की तादाद कम थी, लेकिन पीएचडी की पोस्टें जो थी वो यूनियन काउंसिल के बेस पे हुई थी होती है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने कहा कि आप लोग क्लस्टर के बेस पे अप्लाई करें। आप बहुत से कैंडिडेट ने क्लस्टर के बेस पे अप्लाई किया, जिसकी वजह से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आप लोगों को ये समझनी चाहिए कि सेक्शन 3 के मुताबिक भी इन लोगों ने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा था कि सेक्शन 3 के मुताबिक ये पोस्टिंग होगी। तो आप लोगों ने जब मेरिट डाउन किया तो किस तरह मेरिट डाउन किया कि जब पहले जो फेज़ 1 के कैंडिडेट थे जो पास थे, जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया, पहले हक उनका बनता है कि आप उनको हायर करें। अगर आपने 30% कंप्यूटर बेस्ड का जो रिजल्ट है उसको आपने कम किया तो उसको मौका दिया। फिर जो अपने पास कैंडिडेट थे, अदर यूसी के सरप्लस कैंडिडेट थे जो भी थे, क्योंकि 1 to 2% कैंडिडेट जो थे वो पास हुए थे इसमें, तो आप लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी कि जो पास कैंडिडेट है हम उसको हायर करेंगे। फिर आप लोगों ने फेल कैंडिडेट के जो सीबीटी जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हुए थे उसको सीबीटी के लिए आप लोगों ने अलाउ करना ही नहीं था। तो किस तरह आप लोग उसकी मेरिट जो है वो फेज़ 1 वालों के साथ बनाएँगे, क्योंकि 1-2 टेस्ट हो गए। एक टेस्ट तो पहले हो चुका है कंप्यूटर बेस्ड का, अब दूसरा कंप्यूटर उसमें मेरिट बन चुका है, सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। किस तरह आप दूसरा टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड लेंगे और उसका मेरिट और इसके मेरिट पे आप लोगों को हायर करेंगे? तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि जे डीओज़ को ये समझ नहीं आ रही है। आप लोग उसको समझाएँ, उसको मैसेज दें, उनको इंस्ट्रक्शन दें कि आप लोगों ने सबसे पहले जो पेज़ 1 के कैंडिडेट हैं, जो सरप्लस है, अदर यूसीज़ के हैं, जितने भी हैं रहते हैं, आपने उनको अपॉइंट करना है पहले। उसके बाद जो है आपने फेज़ 1 के कैंडिडेट का जो मेरिट है वो बनाना है। तो बहुत से जो डीओज़ हैं उनको ये भी पता नहीं है कि फेज़ 1 के कैंडिडेट को हमने जो पास कैंडिडेट हैं और जो 30% में आते हैं उनको पहले हायर करना है। तो ये इनको समझाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सेक्शन 3 ये सब चीज़ें इनके हवाले से कहती है, इनको राइट देते हैं कि पहले हक इनका बनता है। जब आप लोग मेरिट डाउन करते हैं, उसके बाद दोबारा आप टेस्ट देने का मौका देते हैं, तब ये इन लोगों की ये जो मेरिट उनका एक अलग फेज़ 2 का एक अलग मेरिट बनेगा। उसपे आप अलग से जो है वो मेरिट डाउन कर सकते हैं, अलग से आप उनको सरप्लस कैंडिडेट कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों टेस्टों पे आप किस तरह सरप्लस और अदर यूसीज़ के कैंडिडेट को वो मेरिट बनाएँगे, रिज़ल्ट बनाएँगे। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप इस नारवा पॉलिसी को जारी रखेंगे, तो ये लोग निकलेंगे, आपके खिलाफ निकलेंगे, आपको बददुआएँ देंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरिट की वायलेशन की है। आप ये लोग जो है वो काबिल लोगों को रुला रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनके बददुआएँ आप समेट रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि क्योंकि जितने इन लोगों ने पढ़ा है, जितनी आप इन लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है, अगर आप उनका हक छीनेंगे, तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी पॉलिसी पर गौर करें और फेज़ 1 के जो कैंडिडेट हैं, सबसे पहले उनको एडजस्ट करें और उसके बाद जो है दूसरे फेज़ 2 के जो कैंडिडेट हैं, उसको एडजस्ट करें। शुक्रिया।